हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। ये जो क्वांट के सवाल होंगे 10, वो प्रीवियस ईयर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो मेरे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्वांट रीजनिंग के डाउट हो या प्रिपरेशन के रिलेटेड को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है, अ वेसल कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 4:7। मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है, मिल्क कितना है 7 और वाटर 1 रिस्पेक्टिवली। 24 लीटर्स मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड इफ, इसमें क्या करते हैं कि 24 लीटर हटा देता है, एंड इफ द क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिल्क इन द वेसल 56 लीटर्स। इसमें से क्या बोल रहा है कि 24 लीटर जो मिक्सचर वो हटा लेते हैं, तो उसके बाद भी रेशियो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो रेशियो बचा, ये रिमेनिंग जो है, ये रिमेनिंग में बोल रहा है कि मिल्क कितना है 56, मतलब 56 मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 8। अब इसमें पूछा है तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ वेसल इनिशियली, मतलब इनिशियली वाटर कितना था। तो 24 लीटर हटाने के बाद वाटर कितना बचा 8, तो कुछ वाटर यहाँ पे चला गया, कितना गया, तो 24 डिवाइडेड बाय 7 + 1 8 हो जाएगा, इंटू वाटर कितना गया होगा, 1 गया होगा, तो 3 लीटर वाटर गया होगा इधर से, मतलब इनिशियली वाटर कितना था 11 लीटर जो है इनिशियली वाटर इसमें था। आंसर हो गया 11। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए और बी दोनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर देते हैं 9 डेज में। टाइम टेकन बाय ए अलोन, टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क इज 7.5 डेज लेस देन टाइम टेकन बाय बी अलोन टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब कि मान लो ए को लगता है n दिन, तो बी को क्या लगता है, उससे ज़्यादा लगता है n + 7.5 डे। समझ में आया। इससे क्या बोला, ए को 7.5 दिन कम लगते हैं, तो मान लो बी को लगेगा n + 7.5, तो ए को लगेगा n डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द 2/9 ऑफ द वर्क। अब बी जो है वो वर्क का 2/9 जो है वो कितने टाइम में ख़त्म करेगा, वो हमें ढूंढना है। तो हमको पता है, मान लेते हैं 1 यूनिट काम मान लेते हैं, तो 1/a कितने में करता है n। ये हम क्या करें, इफिशिएंसी, वर्क डिवाइडेड बाय डे, तो क्या मिलेगा, इफिशिएंसी मिलेगा। ए की इफिशिएंसी प्लस बी की कितनी इफिशिएंसी है, वर्क डिवाइडेड बाय बी को टाइम लगता है n + 7.5 डे। इन दोनों की इफिशिएंसी का सम करेंगे तो टोटल इफिशिएंसी मिलेगी। अब टोटल इफिशिएंसी कैसे मिलेगी, तो वर्क हमने 1 यूनिट माना है, डिवाइडेड बाय तो टोटल टाइम कितना लगता है दोनों को मिलके, तो 9 डेज। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको ज़्यादा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो या कि हम एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा n + 7.5 + n, और मल्टीप्लाई ये जो 9 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या आ जाएगा, n² + 7.5 n आ जाएगा। इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 9n + 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63, और 0.5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 मतलब 67.5 ये इसका हो जाएगा। और ये n एक और था, मतलब इधर भी आ जाएगा 9n इज इक्वल टू n² + 7.5n। ये हो गया 18n + 67.5 इज इक्वल टू n² + 7.5n। तो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, n² - 18n है वो इस तरफ चले जाएंगे तो -18n हो जाएंगे, उसमें से हमें को 7.5 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 10.5n, और ये भी उस तरफ चला जाएगा तो 67.5, 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये पॉइंट निकल जाए, तो 2n² - 21n माइनस ये हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करना है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा है। ये माइनस है, ठीक है, तो एक माइनस आएगा, इसका सॉल्यूशन एक रूट माइनस होगा और एक प्लस होगा। वो कैसे फाइंड करना है, तो 2 × 135 कितना हो गया 270। अब इसके दो पार्ट ऐसे करना है कि जिसका सब्ट्रैक्शन 21 आ जाए, तो हम करेंगे 27 × 10 करेंगे तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 × 3 × 10 कर रहे हैं तो 30
ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा। याद रखना कि एक रूट 21 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 27 बड़ा था लेकिन 27 से काम नहीं हो रहा था तो हमने और ज़्यादा डिवाइड किया, तो 9 × 3 आया और इसको हमने किया 30 और 9, इसका सब्ट्रैक्शन 21 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं इधर 2n, तो 2 रूट मिल गए हमको 30 और 9। अब हम क्या करते हैं, जो n² का मल्टीपल होता है उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। इसमें जो छोटा होगा वो आ जाएगा नेगेटिव और बड़ा होगा वो आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये 15 बड़ा है तो पॉजिटिव, ये -4.5 नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका माइनस तो डे में हो नहीं सकता, तो कितना 15 दिन। 15 दिन किसको लगता है, ए को, तो बी को कितना दिन लगेगा 15 + 7.5 मतलब 22.5 डे लगेगा। ये तो पूरा काम करने के लिए लग रहा है। 2/9 काम करना है तो डे भी कितना लगेगा 2/9 ही लगेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये पॉइंट नीचे ले लिया तो ये 10 आ गया, इधर 5, ये हो गया 5, सॉरी इसको 9 45 हो गया और 225 डिवाइडेड बाय 45, तो ये सीधा कटेगा 5 से। तो 5 दिन लगेगा बी को 2/9 काम करने के लिए। ये बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, ये आपको समझाना था इसीलिए आप किया, इस तरीके से लिखा। वरना आप डायरेक्ट भी माइंड में कुछ सारे स्टेप बना के सीधा यहाँ तक आप आ सकते थे कि इधर इतना आएगा इधर इतना आएगा, ठीक है। और स्पीड ज़्यादा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 5 डेज। रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर लेटर इज 8/9 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो एज का रेशियो है कितने साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा 8/9। इफ द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की एज का सम कितना हो जाएगा, एवरेज है 47 तो एवरेज इंटू 2 करेंगे तो कितना 94 ईयर्स इनका एज का सम हो जाएगा। देन फाइंड द डिफरेंस इन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। एक बात याद रखना एज वाले क्वेश्चन में, ए और मान लो ए और बी के एज में अभी जितना डिफरेंट है उतना ही डिफरेंट 10 साल बाद भी रहेगा और उतना ही डिफरेंट 10 साल पहले भी रहा होगा। डिफरेंस हमेशा सेम रहता है एज का, वो कभी चेंज होगा नहीं। तो ये रेशियो में जो डिफरेंट दिखाएगा वही डिफरेंट है, ठीक है, ओके। तो ये तो दिखा रहा है कि 4 साल के बाद की इनकी जो एज है वो इस रेशियो में हो जाएगी 8/9। तो अब हम क्या करते हैं, तो 8 साल के बाद इनकी एज का सम कितना हो जाएगा, +8 होगा क्योंकि 2 लोग हैं, तो ये हो जाएगा 102। और इसकी वैल्यू दे रखिए 8 + 9 की वैल्यू दे रखिए 102, क्योंकि 4 साल के बाद तो एज इतनी हो जाएगी, मतलब कि 17x मान लेते हैं 102, x की वैल्यू आ गई 6। अब इनका डिफरेंट कितना है 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 6, मतलब 6 साल इनका एज का डिफरेंट है। देर आर 75% बॉयज आउट ऑफ अ टोटल स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। 75% क्या है, बॉयज हैं टोटल स्टूडेंट में से इन अ स्कूल, एंड 39% ऑफ अ टोटल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वेंट ऑन अ पिकनिक, और 39% पिकनिक पे जा रहे हैं। 32% ऑफ द टोटल बॉयज वेंट ऑन अ पिकनिक, देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ अ टोटल गर्ल वेंट ऑन अ पिकनिक। ये सीधा एलिगेशन का सवाल है कि बॉयज हमें दे रखा है कितने, देखो बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज दे रखा है 75%, इसका मतलब है मान लो 3 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। 39% ऑफ द टोटल स्टूडेंट पिकनिक पे जा रहे हैं, मतलब दोनों को मिला के 39% जा रहे हैं पिकनिक पे। 32% क्या है, टोटल बॉयज जा रहे हैं, ऑफ द टोटल बॉयज हैं उसके 32% पिकनिक पे जा रहे हैं। अब हमें ये ढूंढना है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स में से कितनी पिकनिक पे जा रही है हमें ढूंढना है। तो इसको सीधा माइनस करेंगे, 39 - 32 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो 1 से 7 जाना है, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 7, तो 21 आ जाएगा। अब इसमें से ये घटाया है, ठीक है, तो ये बड़ा होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो 39 21 में से 39 घटाया होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क माइनस 39 इज इक्वल टू 21, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 60, मतलब कितना हो जाएगा 60%। 60% जो गर्ल्स होगी उसमें से 60% गर्ल जो है वो पिकनिक पे गई है। उसको आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, 3/1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 9 - 39 डिवाइडेड बाय अपने पास दूसरा कौन सा इक्वेशन था, ओके, और 39 - 32, ये तो हमारे पास 7 आ जाता, इस तरफ जाता 31, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 39, और इस तरीके से भी आप 60 ला सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन एग्जाम इन सेक्शन ए एंड बी आर, ओके, 2 सेक्शन है ए एंड बी, इन दोनों में जो पास हुए वो है 240 और बी में जो पास हुए वो है 210।
respectively. If in the section A 40% of the total student got failed and in section B 30% of the total student got failed, then find the difference between total number of students in section A and B. ये तो पास हैं, 40% फेल हो गए, इसका मतलब पास कितने हुए 60%, मतलब 60% की वैल्यू हमको दे रखी है 240, 10% की वैल्यू कितनी हो गई 40, एक एक जीरो चिपका दो, कितना हो गया 400, मतलब ए में स्टूडेंट कितने हैं 400, ठीक है। बी में देखते हैं, बी में 30% तो क्या हो गया, और ये फेल हो गया तो 70% पास हुए, मतलब 70% की वैल्यू हमको दे रखी है 210, 7 से दोनों से काटा तो कितना हो जाएगा 30, एक एक जीरो दोनों में चिपका दो, तो बी में स्टूडेंट है 300, दोनों का डिफरेंस पूछा था कितना हो जाएगा 100 स्टूडेंट। ए इन्वेस्ट 4000, बी इन्वेस्ट 4000, बी इन्वेस्टेड 1000 मोर देन ए, आफ्टर 8 months सी इन्वेस्टेड 3000, if at the end of the year C gets profit of 700 then find the total profit। पार्टनरशिप का सवाल है, ए बी सी, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है 4000, बी कितना ए से 1000 ज़्यादा मतलब 5000, और सी कितना 3000, ओके, इनटू टाइम करना पड़ता है। तो हमें पता है कि ए और बी ने तो पूरा किया 12 महीना, लेकिन सी 8 महीने के बाद है, मतलब उसने इन्वेस्ट किया केवल 4 महीना। इधर से काट लेते हैं 3 और ये भी 4 कट गया, यहाँ से हमने 0 0 काट लिए, सब में 3 कॉमन थे तो 3 काट लिए, बचा क्या 4 5 और 1। सी का प्रॉफिट दे रखा है कितना 700, और टोटल कितना प्रॉफिट है 10 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 0 चिपका दो, कितना आ गया 7000 होगा टोटल प्रॉफिट। 440 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास अ प्लेटफॉर्म इन 80 सेकंड, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकंड देन इट क्रॉस पोल इन 22 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो कितना लेंथ काटेगी, खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड v, मान लेते हैं 80 सेकंड, ये एक इक्वेशन। दूसरा इसने बोला है कि पोल को क्रॉस करा, पोल को क्रॉस करा मतलब खुद की स्पीड से ही, लेकिन इस बार स्पीड बढ़ जाती है कितना 3 मीटर पर सेकंड से, और इसको लग रहा है 22 सेकंड। इसको हम काटेंगे तो इधर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू v प्लस 3, v मतलब एक्चुअल उसकी स्पीड कितनी है 17 मीटर पर सेकंड, तो इधर हमने 17 लिख दिया। 440 प्लस p 80 इंटू 70 तो 136 जीरो आ जाएगा। p इज इक्वल टू, इसमें से 440 घटाना है तो 0 2 और 920 जो है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बिकम 2160 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट x and 25% and mark price of article is 3600, find cost price of article if there is a profit of x% on selling the article after giving 2 successive discount। मार्क प्राइस कितनी है 3600, पहला डिस्काउंट दे रहा है x% का मतलब हो गया 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100, डिस्काउंट घटा दिया, इसके बाद इतना पैसा बचा, ये फर्स्ट डिस्काउंट, उसके ऊपर फिर से दूसरा डिस्काउंट देगा 25% डिस्काउंट देगा। इसका मतलब क्या हुआ 25% की मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ पे 1 का डिस्काउंट, मतलब वो बेचेगा कितना, मतलब एक्चुअली उसकी प्राइस जो होगी उसको 3/4 से गुणा कर दो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, उधर क्या होगा 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 100, तो 25, तो 75 डिवाइडेड बाय 100 इसको काटेंगे तो 3/4 आ जाएगा। 25% डिस्काउंट दे रहा है तो उसकी जो प्राइस होगी वो 3/4 हो जाएगी, और ये दिया हुआ है हमको कितना 2160, ठीक है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 से 30 कट गए, ये 9 से काटा, ये मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, ठीक है, ओके। अभी हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस तो हमको मिल गई, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27 से हमको इसको काटना है, तो ये किससे 8 बार काटेंगे, तो देखिए 8 बार करेंगे तो 20 इंटू 8 160, और 7 इंटू 8 करेंगे तो 56, 6 1 2 216 आ जाएगा, मतलब ये 8 से पूरा कट सकता है, तो ऊपर आ जाएगा 80। 100 माइनस x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20% आ गया।
अब इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है इफ़ आर्टिकल को प्रॉफिट हो रहा है X% आफ्टर सेलिंग द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मान 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 की चीज़ है, एक का डिस्काउंट, एक का प्रॉफिट हो रहा है और उसको 6 में बेच रहे हैं। तो 6 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 2160। हमको चाहिए कितने की वैल्यू, 5 की वैल्यू। तो 2160 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, तो 6 तरी 18 हो जाएगा। इसमें बचेगा 3 इंटू 3 और 6, तो 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 360 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 0, 5 6 30, 3 5 15 और 3 18, मतलब कि 1800 रुपये जो है इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। देयर आर 5 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स, 3 रेड बॉल्स इन अ बैग। ठीक है, 5 जो है वो ग्रीन है, 7 जो है वो ब्लू है, 3 जो है वो रेड है। इफ 2 balls are chosen randomly from the bag then found probability that at least 1 ball is green, मतलब एक ग्रीन हो सकता है या फिर एक भी ग्रीन, एक ग्रीन हो सकता है और 2 ग्रीन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मान लें कि एक ग्रीन है, तो 5, एक ग्रीन है तो 5C1, और दूसरा बॉल जो है ये 10 बचे उसमें से सिलेक्ट होगा, तो 10C1 प्लस दूसरा कैसे कि दोनों मान लो कि दोनों के दोनों ग्रीन बॉल है। ओके, तो 5C2 डिवाइडेड बाय कितनी बॉल है टोटल, तो टोटल 15 बॉल है, तो 15C2, क्योंकि 2 बॉल सिलेक्ट करें तो इसका सिंप्लीफिकेशन कितना होगा, 5C1 का हो जाएगा 5, और इसका जो है इसका हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। ओके, प्लस 5C2 का हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, मतलब कि ऊपर आ जाएगा 10, डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 × 1, ये आ जाएगा 7। ओके, ऊपर कितना सम हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 6 द 10 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 7, तो ये काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4/7 जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। तो मान लो कि बोट की स्पीड हम मान लेते हैं v, वो कितनी है, स्ट्रीम की जो स्पीड है 6 टाइम ऑफ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। मान लो स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं x, तो इसकी 1 है तो इसकी हो जाएगी 6। बोट कवर 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 7 आवर्स, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी v - x इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 30, मतलब v - x की वैल्यू हमको 30 दे रखी है, ठीक है ना। और इधर कितनी हो जाएगी, v - x की वैल्यू मतलब 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हमें तो सबकी स्पीड मिल गई, इसकी स्पीड होगी 36, स्ट्रीम की स्पीड होगी 6। अब हमको पूछा है देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट, तो कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों का सम 36 + 6 इज इक्वल टू 42 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही 10 सवाल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।